आतंकवाद के बारे में एक हाँ, व्यक्ति वो को क्या करना चाहिए, ये उनका प्रश्न है। आतंकवाद को सहयोग करने या मिटाने में? मिटाने में। सबके हित का चिंतन करने वाला और सबके हित में अपने जीवन का उपयोग करने वाला आतंकवाद पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है। आतंकवादियों के भी हित का चिंतन करने वाला आतंकवादियों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है। रोगी का नाश चाहते हैं या रोग का? तो आतंक जो है एक रोग है। काम, क्रोध, लोभ और नियंत्रित होकर विकसित हो जाए तब व्यक्ति आतंकवादी बनता है। आतंकवाद का सिद्धांत क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, पद्म पुराण का वचन है। गीता के 6ठे अध्याय का वचन है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जब मैं यहाँ 8वीं में पढ़ता था दिल्ली में, पाठ्य पुस्तक में एक पोयम की पंक्ति थी, वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार दूसरों से हम अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहार इसी में है कि दूसरों के प्रति हम वैसा व्यवहार करें। महाभारत में पूरा एक अध्याय है, अव्वल दर्जे का 1 नंबर का हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। शेर भी सोचता है कि मुझे कोई ठाई न कर दे, मेरी पत्नी को, बच्चों को कोई मार न दे। 1 नंबर का झूठ बोलने वाला भी मुझे कोई झूठ बोलकर चकमे में डाल दे, ऐसी भावना रखता है। 1 नंबर का चोर मेरी दूसरों के चुराई हुई जो सामग्री है उसको कोई चुरा कर न ले जाए। अव्वल दर्जे का व्यभिचारी भी सोचता है मेरी बहू बेटी या मेरे साथ कोई व्यभिचार का व्यवहार न करे। अव्वल दर्जे का धनाढ्य, धन लूट लूट कर संग्रह करने वाला भी सोचता है कि लूटा हुआ धन कोई लूट करने ले जाए। इसका मतलब दूसरों से हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या परिग्रह की भावना रखते हैं, और जब हम दूसरों के प्रति इस भाव को क्रियान्वित नहीं कर पाते तो आतंकवाद की धारा में बहते हैं। तो आतंकवादियों के आतंक का विलोप हो, लेकिन आतंकवादी का भला हो। अगर हम आतंकवादियों का भी सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्रहलाद जी ने एक विचित्र बात कही, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम, दुष्ट प्रसन्न रहें। दुष्ट प्रसन्न कब रहेंगे? रोगी कब प्रसन्न रहेगा? जब रोग नष्ट होगा। अब 2 ढंग से आतंकवाद का दमन होता है। एक होते हम लोग, हमको भगवान ने दायित्व दिया है, आतंक को दूर करो, आतंकवादी को मत मारो, मरवाओ। आतंक की जो भावना है उसको खत्म करो। डॉक्टर का काम है रोगी को न मारे, रोग को मारे। तो रोगी रोग से विहीन होने पर स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा रोगी जो रोग ही बन गया हो, जिसके जीवित रहने पर करोड़ों व्यक्ति संक्रामक रोग के वशीभूत हो जाएं। तो भगवान ने कहा परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान कहते मैं तो आतंकवादियों को मारे बिना नहीं रहूँगा, और हम लोगों को जिम्मेवारी दी है उनको मारो मत, उनके आतंक को दूर करने का प्रयास करो। तो उनके हित की भी भावना होनी चाहिए, पहले समझा बुझा कर। एक विचित्र बात है, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग कहा करते थे, आग का और आतंकवाद का, आतंक माने और नियंत्रित काम, क्रोध, लोभ, यही तो आतंक है ना। आग का और आतंक का स्वभाव एक जैसा है। आग अपने अभिव्यंजक संस्थान को जलाती हुई पैदा होगी। तिल्ली घिसेंगे ना तो उसके मुख को जलाए बिना आग पैदा नहीं होगी। ऐसे ही जिसके हृदय में आतंक रहता है, काम, क्रोध, लोभ अनियंत्रित, उसी के हृदय को जलाता है पहले। कामज्वर, क्रोधज्वर, लोभज्वर है या नहीं? अब
दूसरे पर वो प्रभाव डाले या न डाले, उसके हृदय को तो पहले ही। इसलिए समझा बुझा कर के आतंक को पालोगे तो तुम सुखी नहीं रहोगे। आतंकी दूसरे को तो बाद में कष्ट देता है, पहले तो स्वयं उसका हृदय जलता रहता है। दूसरी बात है, आतंकवाद की धारा में वो बहता है जो बुद्धि की अनसुनी करता है। तत्व पक्षपात तो ही स्वभाव वो दियाम। बुद्धि का और जीव का स्वभाव है सत्य का पक्ष लेना, अपने हृदय को दबोचे बिना, बुद्धि को लात मारे बिना कोई गलत रास्ते पर हम हों या आप चल ही नहीं सकता।